अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी हम पढ़ेंगे तारीख तिब में अस्कली बेवस। तारीफ, इंट्रोडक्शन। अस्कली बेवस एक लातीनी नाम है जो अस्कली बेवस उसका मुअर्रब है। यूनान की तारीख में अस्कली बेवस नाम का एक शख्स गुजरा है। यूनान में ख्याल है कि वो यूनानी में ही पैदा हुआ था। यूनानियों ने उसको तबीब अव्वल का दर्जा दिया। अव्वल बोला तो पहला, यानी सबसे पहला तबीब जो था वो अस्कली बेवस को नाम दिया गया है। उनके अकीदे के मुताबिक फनती की इब्तिदा अस्कली बेवस ने ही की थी। उसको ये इल्म बजरिया हाम अता किया गया था। पहले वो एक मजहबी पेशवा था। जब उसकी उम्र 50 साल की थी तब उसको ये इल्म हासिल हुआ था। अस्कली बेवस जब तक जिंदा रहा न सिर्फ इल्म तिब की दरस व तदरीस में मसरूफ रहा बल्कि इलाज व मुआलिजा के फराइज भी अंजाम दिए। यानी कि फर्ज भी होते हैं, यानी जो इलाज करने वाला होता है उससे कुछ फर्ज होते हैं। 90 साल की उम्र में वफात पाई। उसके मरने के बाद यूनानियों ने उसको सेहत के देवता गॉड ऑफ हेल्थ का दर्जा दिया। काफी बड़ा दर्जा है। हालांकि कदीम तिब की तारीख में सेहत के देवी और देवताओं की एक तवील फहरिस्त है। तवील मतलब लंबी, मगर जितनी ज्यादा अजमत और शोहरत अस्कली बेवस के हिस्से में आई इतनी किसी और को नसीब नहीं हुई। यानी कि तबीब तो और थे पर सबसे ज्यादा शोहरत किसको नसीब हुई? अस्कली बेवस को। तालीम व तरबियत, उन्होंने कहाँ तालीम की और उनकी तरबियत कहाँ, यानी परवरिश। कदीम यूनानियों का अकीदा तो ये था कि अस्कली बेवस ने तिब की तालीम किसी से हासिल नहीं की थी बल्कि उसको इल्म तिब बजरिया हाम अता हुआ था। लेकिन इस बात के सबूत यानी एविडेंस भी मिलते हैं कि अस्कली बेवस हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का शागिर्द था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का यूनानी नाम हैमिस है। बहरहाल अस्कली बेवस के मुतालिक कहा गया है कि वो बचपन ही से बहुत ज़हीन, समझदार और मेहनती था। तकरीबन 50 साल हुसूल इल्म यानी इल्म हासिल किया और सफर में गुजरे। इल्म तिब से कुदरती दिलचस्पी थी, चुनाचा बाकी जिंदा मरीजों की इलाज और खिदमत में गुजारती। फजल कमाल, उन्होंने क्या कमाल दिखाया। अस्कली बेवस को बहैसियत उस्ताद फजीलत और बतौर मुआलिज कमाल हासिल था। बहैसियत उस्ताद और बतौर मुआलिज यानी इलाज करने वाला। अस्कली बेवस बहैसियत उस्ताद वो इल्म तिब को पाक और मुकद्दस समझता था, इसलिए उसने सिर्फ अपने खानदान वालों को ही तिब की तालीम दी और ये नसीहत भी की कि वो अभी सिर्फ अपने खास रिश्तेदारों को ही इल्म तिब की तालीम दे और आम लोगों को इस फन शरीफ से दूर रखे ताकि इस फन की अजमत मजरू ना हो यानी बर्बाद ना हो। अस्कली बेवस ने अपने अजीज व अकारिब यानी करीबी में जिन चंद लोगों को तिब की तालीम दी थी वो तिब के मुख्तलिफ शोबों में माहिर हो गए, यानी सब अलग अलग इसमें मशरूफ हो गए। अस्कली बेवस की बीवी अपवन दर्द का इलाज करने में माहिर थी। उसकी एक बेटी हाई जिया सेहत की देवी कहलाई। उसकी दूसरी बेटी परासिया भी इलाज किया करती थी। अस्कली बेवस का बेटा टेलेस्फोरस अवाम की इलाज और मुआलिजा में अपने बाप अस्कली बेवस की मदद किया करता था। ठीक है। अपने घर के अफराद के अलावा भी अस्कली बेवस ने खानदान के दूसरे लोगों को तिब की तालीम हासिल दी। दूसरे लोगों को भी दी थी, ऐसा नहीं है। ठीक है। अस्कली बेवस बहैसियत तबीब बुकरात, अफलातून और जालिनूस के ख्याल में अस्कली बेवस एक इल्हामी तबीब था। चुनाचा मरीज का चेहरा देखते ही वो समझ जाता था कि उसका मर्ज काबिल इलाज है या नहीं। काबिल इलाज यानी इलाज करने लायक। काबिल इलाज मरीजों का इलाज करता और ला इलाज मरीजों को वापस कर देता, यानी जिसका इलाज नहीं हो सकता उनको वापस कर देता था सिर्फ चेहरा देख कर ही। अस्कली बेवस के हामी इलाज से मुतालिक बहुत से किस्से तारीखी किताबों में दर्ज हैं। ऐसा मालूम होता है कि इलाज से मुतालिक उसको गैब से इल्म होता था, यानी कि ये गैब बोले तो पता नहीं है, जिसको किसी को भी नहीं पता कहाँ से इल्म होता था। उसके उस वस्फ से मुतासिर होकर लोग उससे अकीदत रखने लगे। लाइक इसे पता चल जाता है, लोग उस पर यकीन रखने लगे। यहाँ तक कि उसकी जिंदगी में ही उसकी फुर्सती शुरू कर दी, यानी उसकी पूजा शुरू कर दी। अस्कली बेवस के गैबी इलाज से मुतालिक एक किस्सा कुछ इस तरह है कि एक दिन अस्कली बेवस इबादत में मशगूल था, यानी बिजी था। तभी उसके पास एक औरत आई जो हामला थी, यानी प्रेग्नेंट थी। उसने अस्कली बेवस से अपने
ہونے والے بچے کے متعلق معلوم کرنا چاہا۔ عسکری بیوس نے عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آفتاب سن کی عبادت میں مشغول تھا اس وقت تم نے بدکاری کی تھی، جس کا نتیجہ یہ بچہ ہے۔ اب تمہارا ہونے والا بچہ انتہائی بدصورت ہوگا۔ عسکری بیوس کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ اس عورت نے ایک لڑکے کو جنم دیا جس کی شکل بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے میں دھسے ہوئے تھے۔ کتنا صحیح بولا، مطلب چہرہ دیکھتے اس نے بتا دیا۔ عسکری بیوس اپنے پاس درخت کتمی کی لکڑی رکھتا تھا جس پر سانپ لپٹا رہتا تھا۔ جالینوس کے خیال میں ایسا اس لیے تھا کہ کتمی کی تاثیر معتدل ہے، جس سے ظاہر ہے کہ طبیب کو معتدل مزاج ہونا چاہیے، یعنی نرم مزاج ہونا چاہیے، اور سانپ کی عمر طویل ہوتی ہے، مطلب لمبی ہوتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ علم فن و لازوال ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ مر نہیں سکتے۔ مذکورہ تمام باتیں جو بات ہم نے کی ہے دلالت کرتی ہیں کہ عسکری بیوس کوئی معمولی انسان نہیں تھا بلکہ ایک طبیب، دانا اور غیر معمولی صفات کا حامل تھا۔ عسکری بیوس کی وفات، اس کا انتقال۔ اس کی وفات کے متعلق بھی بہت مختلف قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ بقول بقرات نور کے ستون میں بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ مورخ غلام یہ جیلانی نے بھی عسکری بیوس کے متعلق یہی لکھا ہے کہ باحکم خدا فرشتے عسکری بیوس کو آتشی ستون میں رکھ کر آسمان کی طرف